नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी इंदौर की, जहां श्री सारस्वत ब्राह्मण समाज का अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां झमाझम बारिश के कारण महबूब अंसारी का आशियाना ढह गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खरीदा के भोरिया गांव से है, जहां शुक्रवार की रात हो रही बारिश में महबूब अंसारी पिता स्वर्गीय जलालुद्दीन अंसारी का घर छत सहित गिर गया, जिसमें 2 बकरियां दबकर मर गईं। वहीं महबूब अंसारी ने बताया कि 3 बकरी बुरी तरह घायल है, जिसका इलाज चल रहा है, और कहा कि इसी घर में खाने की सामग्री जैसे चावल गेहूँ रखा था, वो सब बर्बाद हो गया। बताया कि लगभग 40,000 की क्षति हुई है और इस बरसात के मौसम में परिवार के साथ कैसे बिताई जाए कुछ समझ नहीं आता। बीडीसी जहांगीर अंसारी ने कहा कि इस संबंध में अंचलाधिकारी को आवेदन किया जाए। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी क्षति हुई है पीड़ित को मुआवजा मिलनी चाहिए। मौके पर बीडीसी जहांगीर अंसारी, वार्ड 5-6 जैनुद्दीन अंसारी, सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। हाँ, आपके क्या नाम बा? महबूब अंसारी। बड़ा भीड़ भाड़ लगल बाटे आपके दरवाजे पर, क्या बात बा? घर गिर गया है मेरा। घर गिर गया है? और कब गिरा घर? 8 बजे, 8:30 बजे। 8:30 बजे सुबह में? ओ, क्या उसमें कुछ नुकसान भी हुआ है? नुकसान बहुत हुआ है, तो उसमें 2 ठो बकरी मर गई है। अच्छा। 2 ठो घायल है। हाँ, और तो उसमें राशन पताई था, पटिया था, चौधार था, सब मैंने बर्बाद हो गया। 50 तो नुकसान है हमारा। अच्छा अच्छा, आप पति पत्नी इसमें नहीं न थे? ना, हम लोग नहीं थे। मैंने केवल मवेशी रखे थे इसमें। हाँ। और राशन पता ही था। हाँ, यही था। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग कितना? 40,000 के करीब नुकसान। लगभग 40,000 का नुकसान हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से हमको यही चाहना चाहिए, हमको माने मिलना चाहिए अनुदान राशि। ठीक। ये कौन गांव है? भोरिया ब्लॉक। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां आगामी 20 और 21 दिसंबर को राजस्थान के जोधपुर में श्री सारस्वत ब्राह्मण समाज का अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस वैश्विक महासम्मेलन से पूर्व समाज के वरिष्ठों द्वारा देश भर में बैठकें आयोजित की जा रही हैं, और इसी कड़ी में शनिवार को तुलसी नगर डीबी सिटी में महासम्मेलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री सारस्वत ब्राह्मण समाज और सर्व ब्राह्मण युवा संगठन के अध्यक्ष संदीप जोशी ने बताया कि आगामी महासम्मेलन पर चर्चा के लिए जोधपुर के पूर्व महापौर और लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष घनश्याम ओझा विशेष रूप से पधारे थे। महासम्मेलन के सूत्रधार घनश्याम ओझा ने बताया कि इस सम्मेलन में भारतवर्ष के अलावा 25 देश से समाज के लोग शिरकत कर रहे हैं। समाज का जरूरी डेटा ऐप के माध्यम से लॉन्च करने जैसे विषय महासम्मेलन में प्रमुख रहेंगे। जी सर, बताइए किस तरह का पूरा आयोजन होने जा रहा है? जैसा अभी आपको संदीप जी ने बताया, जोधपुर शहर में 20 और 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सारस्वत ब्राह्मण महासम्मेलन होने जा रहा है। इसमें भारतवर्ष के सभी शहरों से और लगभग 25 देशों से हमारे समाज के प्रतिनिधि शरीक होने वाले हैं। इसमें हम 2 दिन हमारी युवा पीढ़ी और हमारी युवा माता शक्ति उसको किस प्रकार से समाज में आगे बढ़े, इसके लिए मंथन किया जाएगा। हमारे बच्चे जॉब सीकर नहीं बन के जॉब प्रोवाइडर कैसे बने, उसकी चर्चा करेंगे। आज जो ब्यूरोक्रेसी में जो ग्रुप 1 होता है, जिसमें IAS, IPS, IRS आते हैं, वो हमारे बच्चे किस प्रकार से वो बन सके, हमारे बच्चे किस प्रकार से व्यापार में आगे बढ़ सके। जिस सेक्टर में हम जो काम कर रहे हैं उसमें वो हम एक सर्वोत्तम स्थान पे हम लोग बच्चे जाए, उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी कुलदेवी हैं, उनकी मंडप बना रहे हैं। हमारे समाज के बहुत से व्यक्ति अभी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। उनके प्रोडक्ट, उनके उत्पाद एग्जीबिशन के माध्यम से हम लोगों को दूसरे उपलब्ध कराएंगे और उनकी जानकारी लेके बाकी किस प्रकार से चलते हैं। उस कार्यक्रम में दीदी बख्शी जी, जिनको आप सेना में सर्वोच्च से रिटायर्ड हुए हैं, वो समाज के हमारे गौरव है, वो भी हमारे बच्चे किस प्रकार से डिफेंस में जाकर उच्च पदों पर पहुंच सके, उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने सम्मेलन के माध्यम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सम्मेलन के बाद में हम एक ऐप जारी करेंगे। उस ऐप के माध्यम से हमारे समाज की जनगणना करेंगे और जनगणना हमारी खुद की संख्या, साथ हमारे CA कितने हैं, हमारे डॉक्टर कितने हैं, हमारे जुडिशरी में कितने लोग हैं, हमारे राजनीति में कितने लोग हैं, कौन, उसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। दरअसल सारस्वत ब्राह्मण समाज, उसका एक अंतर्राष्ट्रीय सारस्वत ब्राह्मण महासम्मेलन ये जोधपुर में आगामी 21 दिसंबर को होने जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आयोजन होने जा रहा है और बहुत ही बृहद स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही है। उसी जो आयोजन के जो हमारे सूत्रधार हैं, हमारे समाज के, सारस्वत समाज के गौरव श्री घनश्याम जी ओझा, जो कि पूर्व महापौर हैं जोधपुर के, साथ में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज इंदौर पधारे हैं और उन्होंने समाज को संबोधित किया, इस कार्यक्रम की जानकारी दी और इसमें सभी को आमंत्रित किया है। इसीलिए आज सभी हम यहाँ पर किस एकत्रित तरह हुए का पूरा आयोजन होने जा रहा है? हैं। इसकी पूरी जो जानकारी है मैं चाहूँगा कि ओझा जी आपको दें। बाकी हमने आज उनका सम्मान यहाँ पे पूरे सारस्वत समाज की ओर से, इंदौर सर्व ब्राह्मण युवा संगठन, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका सम्मान किया है। साथ ही इंदौर के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी उनको फोन करके इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी है। धन्यवाद। पंडित संदीप जोशी, अध्यक्ष सारस्वत ब्राह्मण समाज, अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण। इंदौर से सीनू संवाददाता लियाकत की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां पिछले 4 दिनों से प्रशासन और किसानों के बीच में चल रहा टकराव रुक गया है। किसानों के तर्क विरोध को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार को भारत माला परियोजना, बनारस रांची टू कोलकाता एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर किसानों के धान की फसल रौंदने का काम आज बंद रहा। काम बंद होने के बावजूद सैकड़ों किसान केवा नहर पर जमे रहे। जिलाधिकारी कैमूर के द्वारा बटाई और नकदी पर खेती करने वाले किसानों से वार्ता की गई। बटाईदार किसानों ने जिलाधिकारी से धान कटाई होने तक काम रोकने की मांग की। जिलाधिकारी सुनील कुमार ने किसानों की बात गौर से सुना। उन किसानों का नाम, पूरी जानकारी अंचलाधिकारी को लिखने के लिए कहा। किसानों से बात करते हुए जिलाधिकारी ने काम बंद करने का आश्वासन तो नहीं दिया, लेकिन जिलाधिकारी ने इतना जरूर कहा, मुआवजे के लिए आवेदन रैयत दें। किसानों ने कहा, मंत्री जमा खान ने आश्वासन दिया है किसानों की फसल का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इस सब के बावजूद किसान जिलाधिकारी से आश्वासन चाहते हैं कि फसल कटने तक भारत माला परियोजना शुरू ना की जाए। किसानों के साथ भूपेंद्र सिंह, राकेश उपाध्याय, लाला सिंह, गुदरी सिंह आदि सैकड़ों किसान केवा नहर पर फसल सुरक्षा कर रहे थे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड सारंगपुर के तत्वाधान में माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को आजीविका मिशन सभागृह में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और घर घर मिट्टी के गणेश की स्थापना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के पूर्व अतिथियों द्वारा मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रशिक्षण में प्रतिष्ठान समितियों के सदस्य, छात्र छात्राएं और विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान समाजसेवी सुशील व्यास ने प्रतिभागियों को मिट्टी प्रतिमा निर्माण की प्रक्रिया भी समझाई। विशेष अतिथि छात्र सिंह राजपूत, पुरुषोत्तम चंद्रवंशी, संतोष प्रजापति ने भी पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया। परिषद के सदस्यों और वॉलंटियर्स ने लोगों को प्रेरित किया कि पीओपी की बजाय मिट्टी से बनी प्रतिमाएं ही खरीदें और घर पर पूजन कर पर्यावरण की रक्षा करें। इस दौरान आजीविका मिशन प्रबंधक हर्षा गौड़, नवीन रुनवाल, रेखा नागर, फूल सिंह नागर सहित ग्राम और नगर विकास प्रतिष्ठान समिति सदस्य मौजूद रहे। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां महाराणा प्रताप संदीपनी विद्यालय की परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। शुक्रवार शाम करीब 4:30 पर स्कूल से रवाना हुई बस अचानक अकोदिया कृषि उपज मंडी के पास टीवीएस शोरूम के सामने तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई। इस 52 सीटर बस में 4 गांव के कुल 74 बच्चे सवार थे। करीब 2.5 घंटे तक छात्र छात्राएं भूखे प्यासे बस में ही फंसे रहे। ड्राइवर ने शुजालपुर से मैकेनिक और सामान मंगवाया, लेकिन कोशिशों के बावजूद बस चालू नहीं हो सकी। इस दौरान स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जानकारी देने पर एक शिक्षक ने भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि बस जल्दी ही चालू हो जाएगी। अभिभावकों का कहना है कि पुरानी और जर्जर बसों की वजह से बच्चों की जान खतरे में डाली जा रही है। उन्होंने मांग की कि सभी स्कूली वाहनों की जांच की जाए और ये सुनिश्चित की जाए कि हर बच्चे की सुरक्षित घर वापसी का अपडेट ड्राइवर और कंडक्टर से लिया जाए। बस ड्राइवर अनिल मालवीय और क्लीनर रेखा मालवीय ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद बच्चों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। इस मामले पर विद्यालय प्राचार्य मोहन सिंह चावड़ा ने कहा कि बस मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। बस में कितने बजे से बैठो बोलो? 4:30। अब कितनी बज गई है? जब से गाड़ी में बैठे हो तुमने खराब होगी तो सूचना नहीं दी किसी को? अच्छा, बस कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये यहाँ कोदिया से वहाँ जाती है मगोद। कौन से स्कूल की गाड़ी है? ये सरकारी स्कूल की सेम राइज की गाड़ी है। तो बच्चे 4:30 बजे स्कूल छुट्टी हो गई थी? हाँ सर। तो जब से गाड़ी यहीं खड़ी है? हाँ सर। फिर आपने बच्चों को पूछाया क्यों नहीं? सर वो ड्राइवर लेट हो गया था इस वजह से।
तो गाड़ी क्या ख़राब हो गई? हाँ सर। फिर अभी कौन सी गाड़ी से पहुँचाया? सर वो तिरुपति वाली गाड़ी से पहुँचा है। तिरुपति बालाजी गाड़ी हाँ से सर, उससे पहुँचाया है। हाँ सर। सर उसका ड्राइवर लेट हो गया था, इसलिए वजह से वो गाड़ी लेट हो गई। तो 4:30 बजे बच्चों की छुट्टी हो गई थी, हाँ सर। फिर तुमने 7 बजे क्यों पहुँचाया उनको? सर सामान नहीं मिला, नहीं हमने सोचा कि 20 मिनट लगेगी, 10 मिनट लगेगी, तो उसमें लेट हो गया सर हम। अरे पर आधा घंटे से ऊपर हो गया, क्या ज़्यादा हो गया था? उसके बाद गाड़ी बुलवा के तो पहुँचा सर देते। मैंने उनसे उस्ताद से बोला था कि कितना टाइम लग जाएगा, इसमें था कि और 5-10 मिनट का टाइम, वो 5-10 मिनट का टाइम, उसमें वो लेट हो गया सर। गाड़ी किसकी है? सर अनवर चाचा जी। कहाँ के आंखों देखे? हाँ सर। और तुम्हारा क्या नाम है? अनिल मालवी, कहाँ, कौन से गाँव? मगोर। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।